देश में विकास की राजनीति करो। आज हमारा उत्तर प्रदेश कैसे चमक रहा है, आप देखो हमारे आगे उत्तर प्रदेश को। और कहीं भी तोड़ने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने लोगों के लिए पूरे ताकत के साथ खड़े होइए, यही समय है और सही समय है। भोजपुरी में गा के बताइए ना अपने उत्तर भारतीयों को कि कैसे रहे। मैं तो यही कहता हूँ कि चाहे रहिया मुंबई दिल्ली, रहिया चाहे मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। जय भारत, जय भोजपुरी। अच्छा दिनेश जी, अभी एक आजमगढ़ में कार्यक्रम हुआ जिसमें ये दिखाया गया कि विधायक जी को धक्का लगा, लेकिन उसमें जो सच्चाई है कुछ और है, उसको लेकर राजनीति हो रही है। देखिए ना, मैं कोई गंदी राजनीति करता हूं, ना मैं किसी गंदी राजनीति का समर्थन करता हूं। मैं ये कहता हूं कि देश में जोड़ने की राजनीति करो, तोड़ने की नहीं। देश में विकास की राजनीति करो। आज हमारा उत्तर प्रदेश कैसे चमक रहा है, आप देखो हमारे आगे उत्तर प्रदेश को। और कहीं भी तोड़ने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, उत्तर प्रदेश का डंका बज रहा है। इसको ऐसे ही आगे बढ़ाना है, इसको कमजोर नहीं होने हुआ। समाजवादी पार्टी ने अपना कार्यालय घर भी बना लिया। आपने कहा कि अखिलेश हुए फरार, लेकिन अब तो वो लोग कह रहे हैं कि निरहुआ हुए फरार, मेरा घर बन गया। ये लोग पहले कार्यालय खोले, कार्यालय में ताला लटका है। अब ये लोग कह रहे हैं घर बनाए, घर भी बना लिया, वहां भी ताला लटका है। यहाँ घर और कार्यालय बनाने से नहीं होगा, यहाँ रह के काम करना होगा। ताला तो लटका है, जाके देख लीजिए और दुनिया को दिखाइए कि खाली यहाँ ऑफिस खोलते हैं ताला लटक जाता है। लगातार आप आजमगढ़ का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है जब आप सांसद थे या धर्मेंद्र यादव जी सांसद, विकास की कड़ी कितनी बढ़ी है? जितना काम हम लोगों ने 2 साल में किया है, ये 20 साल में नहीं कर पाएंगे। ये जनता को भी पता है, आजमगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि आजमगढ़ को कितने लंबे समय से मांग थी कि यहाँ महायोजना लागू है। कोई कर पाया? किया हो तो बता दीजिए। आजमगढ़ को महायोजना लागू किसी ने कराया? तो हमने कराया। पूज्य महाराज जी से कह के आजमगढ़ में महायोजना भी लागू हुई, आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन भी बन गया, आजमगढ़ का हवाई अड्डा भी बन गया, आजमगढ़ में रिंग रोड पास करवाया हूं, वो भी अभी बनेगा, लेकिन वो पास कराया मैंने है। यहाँ जितनी सड़कें आप देख रहे हैं, आप कहीं चले जाइए, आप आजमगढ़ के कोने कोने में चले जाइए, हर सड़क को पास करके हमने बनवाया है 2 साल में। अब ये देखिए क्या करते हैं 5 साल में। क्योंकि ये सत्य है भैया, ये पारिवारिक डकैत अलायंस है, परिवारवादी डकैत अलायंस है। नहीं तो आप अखिलेश यादव जी से मिलिएगा तो पूछिएगा कि आप ये जो पीडीए खोले हैं, यहाँ पूर्वांचल में आए थे, पूर्वांचल के कितने यादव को आप सदन में पहुंचाएंगे, ये सवाल पूछिएगा उनसे। अगर ये परिवारवादी डकैत अलायंस नहीं है तो पूर्वांचल के कितने यादव को ये सांसदी का टिकट देके संसद में पहुंचाएंगे, ये सवाल पूछिएगा आप। धन्यवाद। का अगर विरोध नहीं किया गया तो इनका मन और बढ़ जाएगा, और इनका मन बढ़ेगा तो इन लोगों ने पहले भी ऐसे कांड किए थे। 2008 में आप लोगों ने देखा होगा कि 2008 में यही हमारे भोजपुरी भाषी और भी राज्यों से जाने वाले लोगों को उसी महाराष्ट्र में मारा पीटा गया था। अब ये फिर वही करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ से, गाजीपुर से, बलिया से, देवरिया से, गोरखपुर से, चाहे बिहार से, चाहे राजस्थान से, चाहे दिल्ली से, या किसी भी प्रदेश से कोई बच्चा अपने परिवार को छोड़ के अपनी रोजी रोटी कमाने गया है, और उसको अगर भाषा के नाम पे और राज्य के नाम पे लोग प्रताड़ित करेंगे तो इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैं तो कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि पूरा देश इनका विरोध करे। अच्छा दिनेश जी, जिस तरीके से आपने बयान दिया कि हम डरेंगे नहीं, हम मुंबई में रहेंगे, लेकिन शिवसेना वाले आपका पता खोज रहे हैं। बिल्कुल, मेरा पता सबको मालूम है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे और किसी रिक्शे पे बैठ जाएंगे और कहेंगे कि निरहुआ के घरे ले चल, पहुंचा दी, तो ऐसी बात नहीं है। उनको पता नहीं मालूम है? पता उनको अच्छे से मालूम है, सबको मालूम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अगर उन गरीबों की आवाज़ उठा रहा हूं तो इनको समझ में अब आया है कि भाई उनके साथ कोई खड़ा है। पूरे देश को ये पता है कि वो ऐसे ही नहीं है, उनके साथ हम भी वहाँ खड़े हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की वहाँ सरकार है,
और वो दिन अलग था जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे लोगों को मारा पीटा गया था। अब मोदी जी की सरकार है, तुम्हारी गुंडई नहीं चलेगी, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये राजनीति है या वोट की राजनीति है? ये पूरी तरह से में कितना सही है? ये पूरी तरह से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, मैं एक फिल्म बनाता हूं, अभी मेरी फिल्म आई हमारा नाम बा कन्हैया, जो पूरे देश में रिलीज हुई है। उसमें काम करने वाला अलग अलग भाषा के लोग हैं, वो भोजपुरी बोलने वाले भी हैं, मराठी बोलने वाले भी हैं। आप ही के आजमगढ़ में शूटिंग हुई थी, बैंक मैनेजर का जो रोल करी है लड़की, वो मराठी लड़की है, मराठी बोलती है। उससे यहाँ कोई बोलता है कि तुम भोजपुरी बोलो? नहीं, हम तो भाईचारा वाले लोग हैं, हम आपके साथ मिल के काम करते हैं। किसी मराठी को अगर कोई दिक्कत है तो हम सहायता करते हैं, हम अपने साथ मिलजुल के उनके साथ काम करते हैं। पर इस तरह की गंदी राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको रोकना जरूरी है। अगर इनको नहीं रोका गया तो ये भाषा के नाम पे, राज्य के नाम पे इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। सर, इन पे रोक लगनी ही चाहिए। विपक्ष कहता है कि संविधान चलता है भारत में, संविधान के हिसाब से भोजपुरी भाषा को दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मैंने जब सदन में मुझे बोलने का पहला अवसर मिला था तो मैंने पहला ही अपना भाषण यही रखा था कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं और देश के बाहर जब भोजपुरी को मान्यता मिल चुकी है तो देश में क्यों नहीं। तो इसकी मांग तो मैंने सदन में भी रखा था। भोजपुरी के बहुत से लोग कलाकार हैं, लेकिन स्पेशली उन्होंने आपको हाईलाइट करके कहा है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनकी आवाज उठाएगा उन्हीं से वो लड़ेंगे ना। तो भाई, ये देश संविधान से चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? कानून व्यवस्था से ये देश चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? अपने भोजपुरी समाज के लिए क्या कहेंगे? मैं भोजपुरी समाज को सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि आप लोग एकजुट रहिए। अगर आपको ये लोग जाति के नाम पे बांट दिए, अगर ये लोग आपको राज्य के नाम पे बांट दिए तो आप कमजोर हो जाएंगे। के लिए, अपने लोगों के लिए पूरे ताकत के साथ खड़े होइए, यही समय है और सही समय है। भोजपुरी में गा के बताइए ना अपने उत्तर भारतीयों को कि कैसे रहे। मैं तो यही कहता हूँ कि चाहे रहिया मुंबई दिल्ली, रहिया चाहे मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में।